इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन वो जो जी गए, जीवन वो जो रख गए, जीवन वो जो मन में ले गए। कैसे? शुद्धता से। जब रह जाएंगे, कर जाएंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन शांत होगा। ध्यान रखिएगा, अशांत व्यक्ति और अशांत मन में कुछ प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग ध्यान बहुत करते, हम भी हैं, लोग बहुत ध्यान करते हैं। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, भाई ध्यान करने के लिए कर्म को संभाल कर रखिए। ध्यान क्रिया नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान समाधि। धारणा के पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये क्रियाएं हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि स्थिति है, परंतु ध्यान अवस्थिति है। ध्यान से पढ़ो। जैसे मेरे साथी लोग ये कथा में नहीं रहते, ये मान लिए हैं कि हमारा काम केवल बजाने का है। सुनने के लिए तो आगे वाले लोग आते हैं, ये केवल बजाने के लिए आते हैं। हम कहीं बजाएंगे, ये कहीं बजाएंगे। ये बेचारे चित्त से कहीं थके भी हैं, अभी अभी कथा से सुन के आए हैं। तो जब ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो भगवत भजन भी बिगड़ जाता है। व्यापार, आदमी पैसा गिनते गिनते देना है 500, आज कल नोटें बदल गई हैं, 1000 की खत्म हो गई, 2000 की। तो यदि ध्यान में नहीं है तो 1000 के चक्कर में 2 की चली जाएगी। अब वो तो गया बेचारा, करेंगे क्या? वो गया, ढूंढो। अरे हम तो मर गए। कैसे मर गए? ध्यान कहीं है, हम कहीं हैं तो समाप्त हो जाएंगे। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में रमना है। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अवस्थिति है। समाधि स्थिति है, समाधि में जाना नहीं पड़ता है, समाधि अपने आप लगती है। समाधि लगाई नहीं जाती, समाधि लग जाती है। बाबा बैठे सोह कामर कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो। आप बना लो यम 5, नियम 5, प्राणायाम 1, आसन 1, वज्रासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, 3 घंटा रमना है। दुख नहीं आएगा। उसके लिए शरीर को थोड़ा चलाते चलाते रखना है। बैठे नहीं पाते हैं तब वो ध्यान करते हैं। ऐसा कैसे होगा? बिना बीए पास किए एमए में कैसे प्रवेश करेंगे? सर्टिफिकेट नकली, दिल्ली सरकार की तरह सब मंत्री पकड़ जाते हैं। क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ हुआ? हम कहां खड़े हैं? हमारी आसन की स्थिति स्थिर सुखम आसनम, स्थिर हो गए। मन को पकड़ना नहीं, मन को सहज रखना है। हलचल बहुत है जीवन में तो मन शांत न होगा। मन शांत रहने के लिए जीवन शांत चाहिए। कैसे? हलचल कम करो, बहुत हलचल नहीं। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता लेनी थोड़ी पड़ती है, एकाग्र रहना पड़ता है। कैसे? जीवन से एकाग्र हैं। परमात्मा का स्वरूप दर्शन करिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक, शांतम शाश्वतम
अप्रमेयम अनघम। भगवान शांत हैं, कितने शांत हैं, शाश्वत शांत हैं, कोई तुलना नहीं है, पाप रहित हैं प्रभु। क्यों है? हलचल नहीं है, शांत। जीवन को शुद्ध रखने के लिए शांत रहना बहुत आवश्यक है। जो शांत है वो शुद्ध है। शांत रहने के लिए कर्म की चिंतन धारा सिद्धि हो, बहुत टपट झपट नहीं, बहुत हलचल नहीं। ये तो 3 में 2 हमारे साथ है, एक सत्कर्मों से अर्जित पुण्य, दूसरा शुद्ध शांत मन। आप धरती के शहंशाह हैं, यदि आपके पास 2 सुलभ है। रही बात सुख की, जीवन में जितना सुख लेना है ले लो, घृणा नहीं करो, जितना लेना है ले लो, बुरा नहीं लगाओ। कई लोग कहते हैं तो भाई विषय, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ विषय नहीं है। न देखना विषय है, न खाना विषय है, न सुनना विषय है, न सोना विषय है। विषय क्या है? जगत के सुख में ही लिपटे रहना, ये विषय है। इससे विकार उत्पन्न होते हैं और ये विकार विचारों को दूषित करते हैं। हाँ, कोई हमसे किसी की निंदा करे, कान बंद करो, निंदा में पड़ो, कान में आएंगे, मन को विकृत करेंगे। सहज रहिए, बहते रहिए और मन में परहित रूपी धर्म को संजो के रखें। हम यदि परहित धर्म हमारे निकट है तो जगत में हमको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ होगा। परहित की इस यात्रा में पहले दिन हम लोग प्रवेश किए हैं। हम लोग इस यात्रा में आगे के 9 दिनों तक गतिमान होंगे। श्री राम कथा के आश्रय में हम आप धर्म चिंतन करेंगे। धर्म को हमको कैसे और किन किन स्तर पर जीवन में उतारना है, इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में करते रहेंगे। आइए, जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप राम चर्चा कर रहे हैं, इनका नाम है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस जी को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भूत भावन भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा की कृपा से अयोध्या जी से लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 7 कांड एक दूसरे से संबद्ध हैं। बालकांड में भगवान की बाल लीला से लेकर विवाह तक की कथा है। अरण्य कांड में युवावस्था को कैसे त्याग और तप में रहना, इसकी चर्चा है। अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में त्याग तप की चर्चा है। अरण्य कांड में निर्विकारी भाव से रहकर और जगत में कैसे आगे बढ़ते रहना है, इसकी चर्चा है। कोई भी काम करना है जीवन में, अकेले नहीं करना है, इससे अहंकार होता है। करने को तो सब हो सकता है, अकेला नहीं करना है। 2-4 लोग साथ रहे तो अपना अहंकार गलता है। इसलिए किष्किंधा कांड में प्रभु ने वानरी सेना का संयोजन किया, श्री हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव मैत्री स्थापित करके, और फिर आगे मां के अन्वेषण में लगे। ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात यह है, भगवान करने को तो सब स्वयं कर सकते हैं, करते नहीं। क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान को मर्यादा की स्थापना करनी है, जीव मात्र को शिक्षण देना है कि करने में सक्षम होकर भी हम अकेले नहीं कर रहे हैं। क्यों? समाज के 4 लोगों को, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को साथ में लेके चले तो समाज को बल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान वानरी सेना को लेकर चले।
यद्यपि इसी किष्किंधा में जामंत बाबा कहते हैं हनुमान जी को मार्गदर्शन करते हुए, कपिसेन संग संहारी निशाचर राम सीतैया। कौन? कपिसेन संग, केवल संहार निश्चर राम सीतैयानी। हम लोग नहीं, राम जी लाएंगे। खेल खेल में हम लोग रहेंगे। जब राम जी को करना है तो राम जी को किसी का सहयोग क्यों लेना, सहकार क्यों रखना? मार्गदर्शन के लिए, समाज को दिशा देने के लिए मार्गदर्शन है। अकेले सक्षम हो तब भी 10 लोगों को साथ लेकर चलने से सहकार की प्रवृत्ति बनती है, अकेले नहीं। ये भी समझना है, 10 लोगों को लेकर सब चल भी नहीं सकते, सबके बस का नहीं है। 10 के मन को रखना पड़ता है, इनकी उससे नहीं पटती है, उनकी भाई देखिए वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं आएंगे, जब वो आएंगे और आप आएंगे तो हम उनको विदा कर चुके होंगे, तब आप आ जाएंगे। मुखिया को कितने नाटक करने पड़ते हैं, बड़े बंद स्थापित करने पड़ते हैं साहब। इनकी मनौती, इनका द्वंद, उनकी उनसे नहीं, अरे राम रे राम, उनके फूफा तो उनके जीजा, बड़ी समस्या। लेकिन भगवान ने कितना, आपको क्या लगता है कि सारे वानर लोग भगवान को सुनते थे? जब विभीषण जी की शरणागति हुई तो सुग्रीव जी ने प्रचंड विरोध किया। कस सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। भगवान ने कहा, बूझिए कहा, कही कभी सुनहु नर नाहा। सुग्रीव बोले, प्रभु मैं बूझ गया, क्यों? भेद हमारा लेन सठावा, तो राखिए बांध मोहि स्वभावा। अब देखिए, जिसकी पूरी सेना, पूरा रुपया, पूरी रसद सामग्री, सारी तोपें ओ विभीषण की शरणागति के विरोध में खड़े हैं, अब क्या होगा? भगवान ने एक नीति चली, आप डरो नहीं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण जी हनै निमिषमहु तेते। जगत में जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण जी निमिष पल झपकते ही सबको मारने में सक्षम है। सुग्रीव जी को लगा फिर तो भय की कोई बात नहीं। अरे सीताराम, जब भगवान कह रहे हैं ले आओ, आने दो, तो लक्ष्मण जी के भरोसे क्यों, भगवान के भरोसे क्यों नहीं? ये कमजोर आदमी का स्वभाव होता है। कमजोर आदमी अपने प्रति तो अविश्वास रखता ही है, अपने स्वामी के प्रति भी उसको विश्वास नहीं होता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अपने प्रति तो अविश्वास वो रखता ही है, अपने स्वामी के प्रति उसका विश्वास होता ही नहीं है। क्यों? कमजोर है मन का। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।